हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। इस चैप्टर के हमने अब तक जो है 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, इन एन आयनिक कंपाउंड ए पॉजिटिव एक्स नेगेटिव द डिग्री ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इज ग्रेटर व्हेन। हमें बताना है कि डिग्री ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग कब ज्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, डिग्री ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ग्रेटर उस केस में होती है जब हमारा कटायन साइज में छोटा हो और अनाइन साइज में बड़ा हो। तो ऑप्शन बी जो है वो इसको हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ए पॉजिटिव इज स्मॉल एंड एक्स नेगेटिव इज लार्ज। तो ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक करेक्टर। हमें बताना है कि किसका आयनिक करेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है वो जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसका जो है वो हमारा आयनिक करेक्टर भी जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा साइज बी ए पॉजिटिव का सबसे बड़ा होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। नेक्स्ट, कोवलेंट करेक्टर इज मैक्सिमम इन। हमें बताना है कि कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम किस में होगा। तो यहाँ पे अनायन हमारे चेंज हो रहे हैं, कैटायन जो है वो सभी तीनों में सोडियम ही है। तो कोवलेंट करेक्टर जो है वो हमारा डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वही जो है वो हमारा सोडियम के साथ आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। नहीं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता रहेगा, वो शेयर करेगा ही नहीं। तो हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे कम जो है वो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है। इसीलिए जो है वो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन हैज मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयरफॉर द कोवलेंट करेक्टर इज मैक्सिमम इन Na3n। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, in which of the following molecule the van der Waals forces is likely to be the most important in determining the melting and boiling point। हमें बताना है कि दिए गए कंपाउंड्स में से किसमें जो है वो हमारा van der Waals फोर्सेस जो है वो मेन डिसाइड करेगा कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसमें जो है वो हमारे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होंगी जो कि हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इंटरेक्ट करेगा, तो इफेक्ट करेगी। इसीलिए जो है वो इसमें सिर्फ van der Waals फोर्सेस जो है वो फैक्टर नहीं है। सेकंड में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है वो हमारा कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। तो इसमें भी जो है वो हमारा सिर्फ जो है वो van der Waals फोर्सेस नहीं है। अगर हम Br2 देखें तो Br2 जो है वो हमारा एक नॉन पोलर कंपाउंड है। इसमें जो है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होंगी ही नहीं, इसमें सिर्फ van der Waals फोर्सेस ही होंगे। तो इसमें सिर्फ van der Waals फोर्सेस ही जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो डिसाइड करेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा, बिकॉज इट इज अ नॉन पोलर मोलिक्यूल एंड इट हैज ओनली van der Waals फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस विच इफेक्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है विच इज डिस्टिल्ड फर्स्ट। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे पहले डिस्टिल्ड होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे लोएस्ट होगा वो जो है सबसे पहले डिस्टिल्ड होगा। तो इसमें जो है वो हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, तो इसमें van der Waals फोर्सेस जो है वो कमजोर होंगे, वीक होंगे। इसलिए जो है वो सबसे जल्दी जो है वो यही जो है वो हमारा डिस्टिल्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, at ordinary temperature and pressure among halogens chlorine is gas, bromine is liquid and iodine is solid। this is because, इसका रीजन ये है कि अगर हम साइज को देखें तो सबसे बड़ा साइज हमारा आयोडीन का है, उससे छोटा हमारा ब्रोमीन का है, उससे छोटा जो है वो हमारे पास उससे छोटा जो है वो हमारा क्लोरीन का है। तो साइज के कम होने के साथ साथ जो है हमारे पास van der Waals फोर्सेस जो है वो कमजोर होते चले जाते हैं। इसीलिए जो है वो उनमें इंटरेक्शंस कमजोर हो जाती है। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हमारे आयोडीन वाले केस में होंगी, इसलिए वो सॉलिड में होगा। उससे कम इंटरेक्शन हमारे ब्रोमीन में होगी, इसलिए वो लिक्विड है। और सबसे कम इंटरेक्शन हमारे पास क्लोरीन में होगी, इसलिए वो गैसियस फॉर्म में होगी। तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा द specific heat is in the order of I2 Br2 Cl2
The intermolecular forces among the molecule chlorine are the weakest and those of the iodine is stronger. ये सही है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्लोरीन में सबसे कमजोर है और आयोडीन में सबसे स्ट्रॉन्ग है. तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. Which factor is the most responsible for the increase in boiling point of noble gas from helium to xenon? क्या जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इंक्रीजिंग बोइलिंग पॉइंट को सपोर्ट करता है इन नोबल गैसेस? तो ये जो है वो इंक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी है. हीलियम से नियोन की तरफ जाते टाइम हमारी पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, जिसके कारण जो है वो इंटरेक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और हमारे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा. नेक्स्ट, द केमिकल इनर्टनेस ऑफ N2 इज अट्रीब्यूटेड टू. N2 की जो केमिकल इनर्टनेस है वो किसके कारण होती है? द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ये जो है वो सही स्टेटमेंट है. इट हैज हाई हीट ऑफ डिसोसिएशन, ये भी सही है. द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम विच मेक्स द मोलिक्यूल क्वाइट स्टेबल. तो तीनों ही कारण है हमारे N2 के इनर्टनेस के. तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा. क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. Ft2 इज मोर कोवलेंट देन Fe3. FeCl3. FeCl3 is more covalent than FeCl2. तो FeCl3 जो है वो हमारे पास ज्यादा कोवलेंट होता है एज कम्पेयर टू FeCl2. इसका रीजन है क्योंकि जो Fe3 पॉजिटिव FeCl3 है उसमें आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज होता है और इसका साइज भी छोटा होता है. तो इसीलिए जो है वो ये ज्यादा कोवलेंट बिहेवियर शो करेगा एज कम्पेयर टू FeCl2. तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिड विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? हमें बताना है कि कौन सा सॉलिड जो है वो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है. किस सॉलिड में जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा? तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इसमें जो है वो हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी. वाटर में जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. SiO2 में जो है वो हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है और हीलियम में जो है वो हमारे पास वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे. तो इन सब में जो है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड में है, तो इसलिए जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा. तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा. तो ये थे आज के क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे से जो है वो समझ आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.